पहले तो हल्क ने 2012 में एवेंजर्स में जिस तरह से न्यूयॉर्क में कनखजूरे को रोका था, उससे तो भाई सभी को ये लगा था कि ये एरिक बैना एंड नॉर्टन के हल्क से भी कहीं ज्यादा खतरनाक हल्क है। बट जिस तरह से थैनोस से पिटने के बाद और उसके बाद मार्वल ने इस हल्क को नर्फ किया और करता चला गया, और इस टाइम उसकी ये हालत कर दी है कि थैनोस के स्नैप से भले ही हल्क गायब ना हुआ हो, लेकिन मार्वल ने फिर भी एक तरह से उसे एमसीयू से गायब कर ही दिया है। लेकिन गाइस फाइनली क्योंकि रूसो ब्रदर्स आर बैक इन द एमसीयू एंड दे आर गोइंग टू डायरेक्ट बोथ ऑफ द मूवीज एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स एज वेल, तो इसीलिए दे आर गोइंग टू ब्रिंग बैक आवर हल्क, वो हल्क जिसे हम प्यार करते हैं, जो हमें पसंद है, वही अनटेम्ड रेजिंग ग्रीन मॉन्स्टर, वही हल्क जिसने लोकी की आर्मी को ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली संभाला था। सो अब गुड न्यूज एंड बिग अपडेट ये है कि वही हमारा फेवरेट हल्क अब वापस आने वाला है एवेंजर्स डूम्सडे में एक बहुत ही थंडरस एंट्री के साथ, और वो टो टू टो जाएगा डॉक्टर डूम के साथ डूम्सडे में भी एंड सीक्रेट वॉर्स में भी। एंड इट्स ऑफिशियल गाइस, ये कंफर्म हो चुका है कि ब्रूस बैनर मार्क रेफेलो वो एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में होने वाले हैं। सो चलो जल्दी से आपको पूरी अपडेट बता देता हूँ, हल्क कैसे कब क्यों आएगा, कैसे वो स्मार्ट हल्क से वापस से मॉन्स्टर हल्क में बदलेगा, सब कुछ बताता हूँ। हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु एंड चलो पहले आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। इस सीन में ध्यान से देखो, ये जो हल्क था एरिक बैना वाला हल्क, ये सबसे ज्यादा कॉमिक एक्यूरेट था, क्योंकि इसमें जैसे जैसे ये हल्क बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, वैसे वैसे उसका साइज और उसकी स्ट्रेंथ दोनों ही बढ़ती जाती हैं। यही सेम चीज हमें कॉमिक में भी देखने को मिली थी, और ये हल्क का आज तक का सबसे ज्यादा कॉमिक एक्यूरेट पोर्ट्रेयल है। ये चीज हमें बाद में किसी भी दूसरे हल्क के साथ देखने को नहीं मिली, चाहे वो एडवर्ड नॉर्टन का हो या फिर मार्क रेफेलो का हो। लेकिन क्योंकि अब ये जो एक फेज चल रहा है मार्वल का, ये एक ऐसा फेज है जिसमें मार्वल हमें ज्यादा से ज्यादा कॉमिक एक्यूरेट चीजें देने की कोशिश कर रहा है। ये चीज हमने डेडपूल एंड वुल्वरीन में भी देखी कि हमें कितनी सारी कॉमिक एक्यूरेट चीजें मिली। सो अब इस चीज को रियलाइज करते हुए एंड हाँ, डेडपूल एंड वुल्वरीन में हमें उसी रेजिंग हल्क का एक बैकग्राउंड शॉट भी देखने को मिला, और ठीक है पूरी फाइट नहीं दिखाई, वो जो भी था, बट ओवरऑल it may be an indication and it is an indication कि he is going to be back, और I sincerely hope कि मार्वल इस बार उसे और भी ज्यादा कॉमिक एक्यूरेट करके दिखाएगा। क्योंकि इफ आपको नहीं पता है तो बता दूं कि हल्क की स्ट्रेंथ की और उसके बढ़ते हुए साइज की कोई अपर लिमिट नहीं है। लाइक जैसे टोनी स्टार्क है, उसके सूट की जो एक लिमिट है वो उसकी बैटरी है, ठीक है। थॉर की भी एक लिमिट है, वो एक लिमिटेड बिजली गिरा सकता है अपने हैमर से, लेकिन हल्क के स्ट्रेंथ की कोई भी अपर लिमिट नहीं है गाइज। ये कॉमिक के साथ साथ मार्वल के एनिमेटेड शोज में भी एस्टेब्लिश किया जा चुका है, बताया जा चुका है कि हल्क की स्ट्रेंथ की एक्चुअल में कोई भी अपर लिमिट नहीं है। लेकिन मार्क रेफेलो का जो ब्रूस बैनर है, वो जब हल्क में बदलता है तो उस टाइम उसका जो साइज होता है वो एग्जैक्टली उतना ही रह जाता है, और गुस्सा होने के साथ वो और बढ़ता नहीं है, मतलब कांस्टेंट रहता है। तो ये चीज कॉमिक एक्यूरेट कतई नहीं है। बट एज आई टोल्ड यू, रूसो ब्रदर्स आर बैक, और वो जैसा कि उन्होंने इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम को एकदम मास्टरपीस बना दिया था, अब यहाँ पर इस कॉमिक एक्यूरेट वाले फेज में आई थिंक वो ऐसा कर सकते हैं। रेजिंग हल्क को तो वापस लाएंगे ही लाएंगे, प्लस उसके साइज बढ़ने का एक जो अभी मैंने आपको सीन दिखाया था, कुछ वैसा ही सीन इस वाले हल्क के साथ भी, अपने करंट हल्क के साथ भी किया जा सकता है एवेंजर्स डूम्सडे में और सीक्रेट वॉर्स में। देखो सबसे पहले तो हल्क का स्मार्ट से रेजिंग मॉन्स्टर में चेंज होने का लॉजिक क्या है? वेल, बिकॉज एवरीथिंग इज चेंजिंग इन मार्वल, एंड अब हमें स्मार्ट हल्क की कोई जरूरत ही नहीं है यार, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इतने सारे जीनियस पहले से ही होंगे। फिर चाहे वो नेक्स्ट ईयर आने वाली फैंटास्टिक फोर से रीड रिचर्ड्स हो या फिर लाइक श्यूरी हो, इफ वो डूम्सडे में आती है तो। सो मेरे कहने का मतलब ये है गाइस कि इस पॉइंट पर एमसीयू में जीनियस माइंड्स ऑलरेडी भर के हैं। कमी है तो एक ऐसे ब्रूटल मॉन्स्टर की जो हीरोज की साइड से लड़ सके। अब मैंने 2012 के एवेंजर्स वाले हल्क का एग्जांपल क्यों दिया था, उसके पीछे एक रीजन था गाइस। देखो एवेंजर्स डूम्सडे में आरडीजे का जो डूम है वो अकेले तो सब कुछ कर नहीं लेगा, या तो वो कुछ एक दूसरे अपने ही माइंडसेट वाले विलन्स को अपने साथ शामिल करेगा, एक छोटी सी आर्मी तैयार करेगा, समथिंग लाइक व्हाट कैसेंड्रा नोवा डिड इन डेडपूल एंड वुल्वरीन, और या तो फिर लाइक वो अपनी डूम बॉट्स की आर्मी तैयार करेगा। दोनों ही केसेस में हम सब जानते हैं कि आर्मी को हैंडल करने का सबसे अच्छा तरीका किसके पास है? हल्क के पास। I have an army. We have a Hulk. तो जैसे 2012 में न्यूयॉर्क के बैटल में आर्मी को, चितौरी आर्मी को हैंडल करने के लिए एवेंजर्स को हल्क की जरूरत पड़ी थी, ठीक वैसे ही बल्कि उससे भी बड़ी जरूरत अब उन्हें पड़ने वाली है डॉक्टर डूम के अगेंस्ट हल्क की। मार्वल इनसाइडर माय टाइम टू शाइन हेलो, उन्होंने एवेंजर्स डूम्सडे में आने वाले 26 हीरोज का नाम
ऑलरेडी रिवील कर दिया है। इनमें से कुछ आपको बता देता हूँ। डेडपूल एंड वुल्वरीन, फैंटास्टिक फोर, ऑब्वियसली डॉक्टर स्ट्रेंज, क्लिया, हल्क, शी हल्क, स्टार लॉर्ड, लोकी, थॉर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं। इवन वॉर मशीन और पेपर पॉट्स भी आने वाले हैं। ये इनसाइड रिपोर्ट है गाइस, बी श्योर ऑफ इट। इनके आने से हमें मतलब एक बहुत ही नॉस्टैल्जिया वाला फील आएगा, एमसीयू के पुराने दिन भी याद आ जाएंगे। और रही बात लोकी की, तो उसके रिटर्न पर तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। आप चाहो तो उसे भी चैनल पर इस वीडियो के बाद डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। उसका भी रिटर्न कंफर्म्ड है। बेसिकली लोकी सीजन 2 के एंडिंग में जो सीन दिखाया गया वो डॉक्टर डूम को ही मतलब देखते हुए पूरा सेटअप किया गया था कि लोकी ने लिटरली जिस तरह से मल्टीवर्स की ब्रांचेस को पकड़ कर रखा है, तो मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करना है तो सबसे पहले भाई लोकी को डिस्ट्रॉय करना होगा। तो लोकी वर्सेस डॉक्टर डूम, इनका फेस ऑफ तो तय ही है। बट वापस आ जाते हैं आज के अपने टॉपिक पर। यू कैन चेक आउट दैट वीडियो लेटर। तो अब डॉक्टर डूम वर्सेस हल्क, इनकी फाइट का सोच करिए, आपका दिमाग हो सकता है एकदम चकरा आ जाए। और सही भी है, क्योंकि अटायर भले ही डिफरेंट हो गया हो बट चेहरा तो टोनी का ही होगा ना। डिफरेंट मास्क, सेम टास्क। और टोनी जो ब्रूस के बेस्ट फ्रेंड्स में से एक है, फ्रेंड्स क्या बेसिकली एक तरह से उसकी फैमिली ही है। उसे जब ब्रूस इतनी तबाही मचाते हुए देखेगा तो डेफिनेटली ये उसके लिए बहुत बहुत ज्यादा शॉकिंग होगा। और वो खुद में ही साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा अनस्टेबल रहता है। तो आई पर्सनली थिंक कि जब हल्क वर्सेस टोनी का जो फेस ऑफ होगा, उस स्टेज पर भी, अगर इवन उस स्टेज पर भी हल्क रेजिंग मॉन्स्टर हल्क नहीं होता है, तो टोनी को देखने के बाद भी भाई उसे जो शॉक लगेगा, जो झटका लगेगा, वो उसे डेफिनेटली स्मार्ट हल्क से रेजिंग मॉन्स्टर हल्क में तो बदल ही देगा, ऐसा मेरा मानना है। देखो एक्चुअल में गाइस सीन ये है कि मार्वल ने अब ये तो जान ही लिया है कि भाई पब्लिक को एक लिमिट तक ही चूतिया बना सकते हो। स्मार्ट हल्क को चलो तुम एंड गेम में ले आए, देखा जाए तो एंड गेम में उसकी ऐसी कोई जरूरत नहीं थी, बिकॉज एंड गेम में जो मेन इन्वेंशन था टाइम ट्रैवल वाला, टाइम डकैती वाला, उसे तो खुद टोनी ने इन्वेंट किया था ना। तो देखा जाए तो तुमने एक तरह से हल्क का पूरा कैरेक्टर ही मिटा दिया। और जो इन्वेंशन था वो तक उससे नहीं कराया, वो कराया किसी और से, मतलब टोनी से। तो तुमने हल्क की पर्सनालिटी फिर चेंज करी ही क्यों? उसका लॉजिक क्या बना? केवल कैप्टन को टाइम में मतलब इन्फिनिटी स्टोन्स वापस रखने भेजने के लिए, बस इतने के लिए तुमने पूरे हल्क को सैक्रिफाइस कर दिया। तो एनीवेज मार्वल से डेफिनेटली ये एंड गेम में बहुत बड़ी गलती हुई थी और वो इसे रियलाइज भी करता है। फैंस बहुत बहुत ज्यादा मतलब मार्वल के ऊपर इस चीज को लेकर गुस्सा थे कि मार्वल ने हल्क की पर्सनैलिटी एक तरह से पूरी तरह से अल्टर करके रख दी। और अब क्योंकि मार्वल और डिज्नी ने इतना ज्यादा पैसा लगाया हुआ है डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में, भाई लिटरली बहुत ज्यादा, आप तो जानते ही हो आरडीजे को ही केवल 80 मिलियन मिलने हैं, उसके अलावा भाई जो 60+ सुपर हीरोज वगैरह आएंगे, तो सोचो कितना, एक तरह से ये मार्वल का अब तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो मार्वल और डिज्नी दोनों के दोनों इसमें कोई भी मतलब जरा सा भी एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे इन मूवीज में और जीरो रिस्क के साथ आगे बढ़ेंगे। और इसीलिए सबसे बड़ा रीजन यही है गाइस, हल्क के साथ भी अब कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। हल्क जिस चीज के लिए जाना जाता है, अपनी रॉ ब्रूटल स्ट्रेंथ के लिए, वही हल्क हमें अब डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में देखने को मिलने वाला है। रीजन क्या था वो मैंने आपको जस्ट एक्सप्लेन कर दिया। सो इसीलिए अब वो स्मार्ट हल्क को रेजिंग हल्क से स्वैप करके डूम्सडे में वापस लाने वाले हैं। दे नो कि अब और क्रिंज भाई नहीं चलेगा। एंड इफ और कोई डायरेक्टर होता तो मुझे एक बार डाउट होता भी, बट रूसो ब्रदर्स हैं यार, दे नो हाउ टू हैंडल बिजनेस। मुझे ना तो इन्फिनिटी वॉर में 1% क्रिंज मिला था और ना ही एंड गेम में। एंड गेम तो भाई बहुत ही ज्यादा डार्क एंड सीरियस मूवी थी। तो रूसो ब्रदर्स पर इतना भरोसा तो भाई डेफिनेटली कर सकते हो, आपकी क्रिंज वगैरह कुछ भी नहीं होने वाला। ये मूवीज बिल्कुल ही परफेक्ट रहेंगी और डेफिनेटली इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम दोनों से ज्यादा, कहीं ज्यादा बड़ी मूवीज रहेंगी। इवन ये जैसा कि कहा गया था कि सीक्रेट वॉर्स मार्वल का अब तक का बिगेस्ट प्रोजेक्ट होने वाला है, पहले मुझे भी इस बात का यकीन नहीं होता था, लेकिन अब हो गया है। इन सारी चीजों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि अब रेजिंग हल्क का रिटर्न इस पॉइंट पर सिर्फ एक र्यूमर नहीं है, ये एक तरह से मतलब ऑफिशियल अपडेट है। इसके चांसेस डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा बढ़ चुके हैं, स्पेशली गाइस थैडियस रॉस के रेड हल्क के डेब्यू के बाद। ऑफिशियल डेब्यू अभी नहीं हुआ है आई नो, बट ट्रेलर में तो हो गया है ना। हम भले ही हमें ब्रेव न्यू वर्ल्ड मूवी और ब्रूस बैनर के बीच दूर दूर तक अभी कोई कनेक्शन नहीं दिखाया गया, बट ऑब्वियसली आगे ये कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली भाई रेड हल्क को रेड हल्क बनाने वाला और कोई नहीं, सैमुअल स्टर्न्स AKA द लीडर ही है, जो कि द इनक्रेडिबल हल्क में लास्ट टाइम देखा गया था। एंड इसने ग्रीन हल्क पर ऑलरेडी कई सारे एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं। सो आई होप कि ये रेड हल्क आगे आने वाली मूवीज में समहाउ ग्रीन हल्क से एक पॉइंट पर कनेक्ट तो करेगा ही, और इनकी फाइट के लिए भी रेजिंग हल्क का वापस आना
बहुत जरूरी है। बट अब सुनो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, हल्क अगर डॉक्टर डूम के साथ लड़ता भी है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो बहुत ही जल्दी बीट कर दिया जाएगा। और कॉमिक्स में तो डॉक्टर डूम ने हल्क को बीट करने के लिए बहुत आसान रास्ता निकाल लिया था। हल्क जब डॉक्टर डूम पर अटैक कर रहा था तो डॉक्टर डूम ने मैजिक का यूज करके उसकी एक हाथ तोड़ ही दिया था, और उसका हाथ टूटते ही जैसे ही उसे बहुत ज्यादा पेन हुआ वो वापस से अपनी ह्यूमन फॉर्म में, ब्रूस बैनर की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, वापस से ब्रूस बैनर में बदल गया। और जब वो ब्रूस बैनर में बदला तो बस चुटकी बजाते ही डॉक्टर डूम ने उसे खत्म कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर मार्वल को हल्क को वापस लाने के बाद बहुत ही सोच समझ कर उसके कैरेक्टर को आगे यूटिलाइज करना होगा, एंड ये ध्यान देना होगा कि आगे उससे वो गलती ना हो जो उससे अभी तक हुई है हल्क को लेकर। बट ओवरऑल गाइज, अगर आप हल्क के सबसे बड़े फैन हो और उसके रिटर्न का अभी तक सोच रहे थे कि कब आएगा, तो लो आ गया मतलब आने वाला है। सो गाइज, इस वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे करके लाइक, चैनल कर लीजिए, सब नोटिफिकेशन कॉल पर डालना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मार्वल की और भी कई सारी अपडेट्स है मेरे पास, वीडियो बस आने ही वाली है। सो गाइज, बी सेफ, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।